अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा स्पेशल है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जिनके पेयर्स ब्रीड पे नहीं लग रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ब्रीड ही नहीं करी है या इसके अलावा क्रॉस कर रहे हैं और एग्स ले नहीं कर रहे, ठीक है। साथ ही जो है जिनके चिक्स हंडिया या बॉक्स में आए हुए हैं, उनको नज़ला खांसी ज़ुकाम से किस तरह बचाया जा सकता है, उनकी ग्रोथ किस तरीके से अच्छी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो चिक्स सेल्फ पर आ गए हैं, ठीक है, यानी खुद उन्होंने खाना शुरू कर दिया है या फीड पर हैं, तो जैसे कि हम हैंड फीड उनको कराते हैं और उनके क्रॉप में जाके जम जाती है, सही से हज़म नहीं कर रहे, तो आज की वीडियो जो है उनके लिए भी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्रीडिंग के हवाले से, ठीक है। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा और बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो कि ब्रीडिंग के हवाले से है, ठीक है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं, यानी कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जो बर्ड्स ब्रीड पे नहीं लगे वो ब्रीड पे लगेंगे, और जो ब्रीड पे लग के जिनके चिक्स आ गए हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे चलेंगे तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। क्योंकि चिक्स की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चीज़ इनको देनी चाहिए, या चिक्स बीमार हो जाते हैं नज़ला खांसी ज़ुकाम से, तो इस तरह कैसे उनको जो है महफूज रखा जा सकता है, यानी सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं अब ये जो है और चीज़ें भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये मेरे पास अंडा है, बॉयल है, ठीक है। इसको जो है हमने थोड़ा हार्ड बॉयल कर लिया, यानी 15 मिनट जो है हमने इसको बॉयल करने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, ये जो है छिलकों के साथ है, ठीक है, यानी छिलकों के साथ जो है मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। तो अंडे के छिलके जैसे कि हम एग शेल पाउडर देते हैं तो ये कैल्शियम सोर्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए जो है जब भी मैं एग फूड बनाती हूँ तो ये अंडों के छिलके जो है इसी तरीके से साथ ही मैश कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें जो है यानी एक अंडा लेकर हमने उसके पीसेस कर लिए, ठीक है। साथ ही जो है ये मेरे पास स्लाइस थे, इसके जो है मैंने ग्राइंड कर लिया या आप हाथ से चूरा कर लिएगा, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड करा है 4 टेबल स्पून यानी कि 8 टीस्पून, ठीक है। यानी खाने के जो चमचा होता है वो 4 लिए हैं हमने, और इसके अलावा जो चाय के छोटे चमचे होते हैं वो हमने 8 लिए हैं, ठीक है। तो आप टेबल स्पून या टीस्पून से हिसाब लगा सकते हैं। इसको जो है हमने मैश कर लेना है। मैश ज़्यादा इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो छोटे बर्ड्स हैं तो वो आराम से खा लें, ठीक है। और साथ ही जो है जो चिक्स सेल्फ पर आ जाते हैं, यानी ख़ुद खाना शुरू कर देते हैं, या हम उनको 2 टाइम जो है हम हैंड फीड करा रहे हैं और 1 टाइम जो है हम उनको कोई दाल वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ें जो है वो सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँगी उसका मैं बताऊँगी कि किस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे कि ये हमारा एग फूड तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, साथ ही जो है मेरे पास रखा हुआ है चारकोल, ठीक है। चारकोल जो है ये इसलिए बर्ड्स को दिया जाता है, यानी कि बर्ड्स की जो निज़ाम हज़म होता है, यानी कि खाना उनके जो सीड्स वगैरह वो खाते हैं या सॉफ्ट फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए हम इसमें चारकोल जो है ऐड करते हैं। या वो चिक्स जिनके क्रॉप में जाके यानी पोटे में जाके फीड जो है वो सही से हज़म नहीं हो पाती है, या इसके अलावा जो भी वो सॉफ्ट फूड खाते हैं तो वो बहुत देर में हज़म करता है, ठीक है। इसलिए जो है हम इसमें चारकोल डाल रहे हैं। या साथ ही जो है जो पेयर्स कम दाना खाते हैं, कम सीड्स खाते हैं, उनको सही से हज़म नहीं हो पाता है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है चारकोल यानी कोयला, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें कर देते हैं ऐड। तो ये आप ज़रूर इसमें ऐड करें। और साथ ही जो है एक और चीज़ है वो भी मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। तो ये हमने अच्छी तरीके से इसको कर लिया है मैश, क्योंकि इसी तरीके से एग फूड तैयार होता है। मुझसे लोग पूछते हैं किस तरीके से तैयार होगा, तो इसी तरीके से तैयार होता है। अब हमने इसमें जो है डाल दिया है चारकोल, यानी 1 टीस्पून जो है हमने इसमें चारकोल कोयले का पाउडर डाल दिया है, ठीक है। कोयले का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ था तो वो मैंने इसमें जो है ऐड कर दिया है। अच्छा, नॉर्मली कोयला वही है, यानी कि ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो है जैसे हम बारबेक्यू वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं साबुत कोयले जो होते हैं, उसको जो है मैंने चूरा कर लिया। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। अच्छा, ये ऑयल जो है ये जैतून का ऑयल है, ठीक है। मैंने तकरीबन 5-6 ड्रॉप्स जो है इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, लोग ये पूछते हैं कि आप जैतून का तेल क्यों इस्तेमाल करती हैं, इसके अलावा हम दूसरा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। मैं ऑलिव ऑयल इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये एग बाइंडिंग में, अल्लाह ना करे कि अगर हमारी फीमेल में एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है,
तो ये उसको सॉल्व करेगा। साथ ही जो है अनफर्टिलिटी का इशू जो है वो 0% हो जाता है, तो इसलिए हम देते हैं। और इसके अलावा एग क्वांटिटी इसकी ये जो है फ़ीमेल में एग क्वांटिटी बढ़ाता है, यानी जो फीमेल 2 या 3 अंडे देती है तो वो मज़ीद और ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। तो मैं अपने जो भी फार्मूले या जो भी चीज़ बनाती हूँ तो उसमें ज़्यादा मैं ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। मगर अगर आपके पास नहीं है तो आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम घर में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप मत दिएगा। सरसों का तेल आप नहीं दिएगा। इस तरह के ऑयल्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो ऑयल हैं वो हम नहीं दे सकते अपने बर्ड्स को। सिर्फ ये 2 ऑयल जो मैंने आपको बताए हैं ये आप अपने बर्ड्स को किसी भी फार्मूले में ऐड करके दे सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये करें कि ओरिजिनल ऑलिव ऑयल मिल जाए जो कि पकाने वाला होता है, लगाने वाला नहीं, ठीक है। वो चीज़ें, ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है। आप सीड्स में भी खा लिया, आप नॉर्मली सीड्स में भी मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ़ीमेल जब आपकी एग बाइंडिंग करने वाली हो, एग देने वाली हो और अल्लाह ना करे एग बाइंडिंग का इशू आ जाता है तो आप उसमें सीड्स में भी मिला के दे सकते हैं। या साथ ही जो है फ़ीमेल के मुंह में चंद ड्रॉप्स डाल सकते हैं अगर एग बाइंडिंग का इशू आ गया है तो उस सूरत में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मैं इसी वजह से इसको प्रोवाइड करती हूँ। तो ये जो आज की मैंने आपको बताया है, ये आप टिप कह लें कि बहुत ज़बरदस्त टिप है, ये ब्रीडिंग फार्मूला है। इसके अलावा बर्ड्स की जो है ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली चिक्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। अपने बर्ड्स को यानी कि जब चिक्स आए हुए हों या सेल्फ पर हों तो उस टाइम पे ये आप ज़रूर प्रोवाइड करें। बर्ड्स को हर तरह की जो है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से महफूज रखेगा। बर्ड्स चिक्स को जो है वो सर्दी से महफूज रखेगा। चिक्स की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। ये और अगर हम पेयर की बात करें तो पेयर का जो है वो सेकंड और थर्ड कलर आने का भी चांस बढ़ जाता है। पेयर दोबारा से हेल्दी होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम्स वगैरह हर चीज़ पाई जाती है, ठीक है, जो चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। तो पेयर जो है वो जल्दी ब्रीड पे लग जाता है। और इसके अलावा पेयर जो है वो हेल्दी होता है और खाना वगैरह इसका यानी निज़ाम हज़म जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मली जो है एग फूड तैयार है, यानी जो अगर खाली एग फूड देना चाहें तो वो अपने पेयर को एग फूड भी दे सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शन है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और जाने से पहले अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।